हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को। तो आज की जो वीडियो है हम लोग देखेंगे ओलिगोसेक्राइड को। इसमें बेसिकली हम लोग डाइसेक्राइड की स्ट्रक्चर और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखेंगे डाइसेक्राइड को, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ओलिगोसेक्राइड की बातें करते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं आर शुगर पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसेक्राइड। ये क्या करते हैं कि कंसिस्ट करते हैं शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसेक्राइड को, ठीक है। उनकी रेसिड्यू होती है और इनमें जो नंबर ऑफ मोनोमर जो यूनिट होंगे ओलिगोसेक्राइड्स में, उनकी जो रेंज होंगे वो 2 से 10 तक होती है। और ओलिगोसेक्राइड जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो मोनोसेक्राइड को देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी जो बीच में जो होते हैं, जो आपको पता है कि एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जो जुड़ के रहते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो उनकी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होगा, वो क्लेवेज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ओलिगोसेक्राइड जब होता है उनका जब हाइड्रोलाइसिस होंगे तो उस दौरान क्या होगा, मोनोसेक्राइड को वो देते हैं। तो अब जो कॉमन ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं हमारे जो नेचर में पाए जाते हैं वो होते हैं डाइसेक्राइड होते हैं, ठीक है। तो डाइसेक्राइड में क्या होगा, इसमें 2 गो मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो होंगे वो कंसिस्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर देखेंगे जो मोस्ट एबंडेंट जो नेचुरली अकरिंग डाइसेक्राइड जो होता है वो होती है सुक्रोज होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ठीक है यार, यही मोनोसेक्राइड यूनिट क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, ओलिगोसेक्राइड को भी बनाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे ओलिगोसेक्राइड की अगर हम क्लासिफिकेशन की बातें करें तो ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं, ठीक है, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली जो होता है डाइसेक्राइड, है ना, मतलब क्या होगा, उसमें 2 गो मोनोसेक्राइड होंगे, जैसे कि मान लेते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। दो क्या हुआ, दोनों 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, ठीक है। तो 2 मोनोसेक्राइड जो होंगे वो आपस में मिलकर क्या करेंगे, वो बना देंगे डाइसेक्राइड। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपस में मिलते हैं तो वो बन जाते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है, एक डाइसेक्राइड है। वैसे ही ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, ये दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड है। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बन जाता है माल्टोज। तो माल्टोज एक क्या हुआ कि डाइसेक्राइड होते हैं। तो सिमिलरली देखेंगे ग्लूकोज और लैक्टोज, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं क्या, लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या, एक डाइसेक्राइड है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जो होते हैं ये सब के सब क्या है, डाइसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड को हम लोगों ने क्लासिफाई किया सबसे पहले किसमें, डाइसेक्राइड, जिसमें क्या होंगे, 2 गो मोनोसेक्राइड्स होंगे। उसी प्रकार क्या होगा, ट्राइसेक्राइड होते हैं। ओलिगोसेक्राइड को हम लोग फिर क्लासीफाई करते हैं किसमें, ट्राइसेक्राइड में। मतलब इसमें 3 गो मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स होंगे, जैसे कि रैफिनोज होंगे, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और लैक्टोज है, तीनों मिलकर ये तीनों जो आपस में मिलेंगे तो बना देंगे रैफिनोज। तो ये रेफिनोज क्या हुआ, एक ट्राई सेक्राइड है, क्योंकि ये इसमें क्या हुआ, 3 को मोनो सेक्राइड इसमें मिले हुए हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और तीसरा जो होंगे ग्लैक्टोज है। सिमिलरली हम देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं टेट्रासेक्राइड। टेट्रा मतलब आपको समझ में आएगा, मतलब इसमें 4 गो मोनोसेक्राइड्स होंगे, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज और 2 गो क्या होगा, 2 गो जो है फर्दर इसमें जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे ग्लैक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो का 2 ग्लैक्टोज देखने को मिलते हैं आपका, और एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो इस तरह से 4 गो हुआ, तो चारों जो होंगे वो, तो ये जो होंगे, इसलिए क्या कहें, 4 गो इसमें मोनोसेक्राइड्स है, इसलिए क्या कहलाया, टेट्रासेक्राइड। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं स्टेचायोज, है ना। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए आप, पेंटासेक्राइड है। तो यहाँ पे पेंटासेक्राइड में क्या होगा, 5 गो मोनोसेक्राइड होगा, मतलब एक ग्लूकोज होगा, एक फ्रुक्टोज होगा और 3 तो क्या होगा, ग्लैक्टोज होगा। इस तरह से क्या होगा, ये 5 तो मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे तो बन जाएगा क्या, पेंटासेक्राइड। इसमें जो होंगे, इसमें आपका जो एग्जाम्पल है ना, वेरिवोकोज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्लासीफाई किया हम लोगों ने किसको, बेसिकली हम लोगों ने देखा ओलिगोसेक्राइड को हम लोगों ने क्लासीफाई किया किसमें, डाइसेक्राइड पे, दूसरा जो है ट्राइसेक्राइड पे, तीसरा जो होंगे दैट इज टेट्रासेक्राइड, चौथा जो है पेंटासेक्राइड, ठीक है। तो हम लोग का जो सिलेबस है इसमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हम लोग को पढ़ना है डाइसेक्राइड की, इनकी डाइसेक्राइड की स्ट्रक्चर को पढ़ना और उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखना है, ठीक है। डाइसेक्राइड और डाइसेक्राइड में क्या क्या आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे समझते हैं, यहाँ पे बेसिकली डाइसेक्राइड को लेकर चलेंगे। तो डाइसेक्राइड क्या होता है, जिसमें क्या होंगे, 2 वो सिमिलर मोनोसेक्राइड्स जो होंगे वो आपस में ज्वाइन माने जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो उनको कहेंगे डाइसेक्राइड। या 2 क्या होगा, डिसिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पे डिसिमिलर और सिमिलर की बातें कर रहे हैं। तो 2 सिमिलर में क्या हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये 2 क्या है, दोनों ही मोनोसेक्राइड है और दोनों क्या है, सिमिलर है।
तो ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो बन जाएगा डाइसैकराइड, क्योंकि ये मिल के क्या बनाते हैं, माल्टोज। तो माल्टोज एक क्या है, डाइसैकराइड। डिसिमिलर की बात करें, जैसे एक ग्लूकोज रहा है, एक फ्रुक्टोज रहा, तो ये क्या है, डिसिमिलर हुआ। तो डिसिमिलर मतलब यहाँ पे मोनोसैकराइड आपस में मिले और मिलके क्या हो, सुक्रोज बना, तो सुक्रोज एक डाइसैकराइड है। तो इस तरह से डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि डाइसैकराइड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इफ़ टू सिमिलर और डिसिमिलर मोनोसैकराइड यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दो सिमिलर और या दो क्या होगा, डिसिमिलर मोनोसैकराइड आपस में जुड़ेंगे और उस जुड़ेंगे जो उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइसैकराइड कहते हैं, ठीक है। आगे फिर जाते हैं हम लोग, फर्दर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आगे की बातें करते हैं इसमें ज़्यादा और नहीं, टाइप्स ऑफ डाइसैकराइड की बातें करेंगे यहाँ पे। टाइप्स ऑफ डाइसैकराइड में क्या पहला होता है, रिड्यूसिंग डाइसैकराइड, दूसरा जो होगा दैट इज नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, जो आपको 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो रिड्यूसिंग डाइसैकराइड के बारे में पूछेंगे तो समझना है यहाँ पे, इट कंटेन्स फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। इसमें क्या होगा, फ्री अल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप रहेंगे, जैसे ये माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकराइड में क्या आ जाएंगे, ये इट डज नॉट कंटेन एनी फ्री अल्डिहाइड, मतलब इसमें क्या होगा, फ्री अल्डिहाइड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये एग्जांपल के तौर पे क्या हो, सुक्रोज। तो अब हम लोग जानते हैं कि डाइसैकराइड में बेसिकली हम लोग सुक्रोज को पढ़ रहे हैं, लैक्टोज को पढ़ रहे हैं, माल्टोज को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज हम लोगों ने देखा है कि सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ, बेसिकली जो सुक्रोज है वो मिलकर बने थे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, दूसरी जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो है फ्रुक्टोज के। तो इन दोनों के बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इनकी जो OH है और यहाँ पे जो H है, ये दोनों आपस में जुड़ कर क्या होगा, ये बन जाएंगे H2O। तो ये जो H2O है जब बाहर निकल जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो वो जो बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहेंगे। तो अब जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिले वो कब बना, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, मतलब सुक्रोज, और ये सुक्रोज का एक डाइसैकराइड है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट किस में जाएंगे हम लोग, माल्टोज पे जाएंगे। तो माल्टोज आपको अच्छी तरह से पता है, जो माल्टोज जो होते हैं, ठीक है, ये भी एक डाइसैकराइड है। तो ये माल्टोज बना किससे, ठीक है। तो इसमें क्या हो, दो ग्लूकोज यूनिट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ग्लूकोज है और दूसरा ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या हो, दोनों के बीच के जो यहाँ पे इसका एक का OH और दूसरा का H आपस में जुड़ कर बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जब दो ग्लूकोज जो होंगे आपस में मिले तो बन गया क्या, माल्टोज। और माल्टोज क्या, एक डाइसैकराइड है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग किसमें, लैक्टोज के बारे में। तो लैक्टोज कैसे बना है यहाँ पे, तो आपको अच्छी तरह से पता है, एक क्या होगा, एक होगा आपका ग्लैक्टोज और एक होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो दोनों में यहाँ पे आपस में जुड़ते हैं और यहाँ का क्या होगा, वो मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे, है ना, एक का OH और एक का क्या होगा, H, दोनों आपस में जुड़ के बन जाएगा H2O बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाते हैं और वो बॉन्ड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हमको जो देखने को मिले, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैक्टोज कहेंगे। और लैक्टोज जो होता है किसकी स्ट्रक्चर, लैक्टोज की, और ये जो लैक्टोज एक डाइसैकराइड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से तीनों के बारे में आपको डिस्क्राइब करनी है एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, बहुत सारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसमें लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं, पॉज कर लीजिए आप वीडियो को और देख सकते हो। तो इसमें से बेसिकली जो हम लोग देखते हैं कि जो लैक्टोज जो होता है वो आपको पता है, जिसको हम लोग मिल्क शुगर जो होता है, इज फाउंड इन ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है एक तरह का एनर्जी सोर्स होते हैं, किसके लिए, एक बच्चे के लिए, इन्फेंट के लिए, ठीक है। तो यही इनका मेन मतलब कहने होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कहीं भी सर देखो आप, ये क्या होता है, एक एनर्जी को आपको क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोल सकते हैं यहाँ पे कि जैसे सुक्रोज जो होता है वो क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या करते हैं, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। वो मेंटेनिंग करेंगे, ठीक है, मेंटेनिंग, या आप लिख सकते हो मेंटेनिंग, यहाँ पे ING होगा, ठीक है।
तो ये मेंटेनिंग करने की कोशिश करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को। इसके बाद आगे की बात करूँ मैं, सुक्रोज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नेक्टर्स फॉर फ्लावर के लिए, है ना, नेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स विच इज़ द रॉ मटेरियल फॉर हनी। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा सुक्रोज। तो ये रहा। तो बेसिकली जो सुक्रोज की इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि नेक्टर का मतलब नेक्टर ऑफ फ्लावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि रॉ मटेरियल होते हैं हनी के लिए, एक इंपॉर्टेंट ये बात रही। दूसरी वे मेंटेनिंग करते हैं, किसको मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, हमारे सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं। और तीसरी जो बात है यहाँ पे जो एक तरह का एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है फॉर इन्फेंट के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। तो दिस आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, 2-3 दे दीजिएगा काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और पॉलीसेकेराइड को, ठीक है। आपके एग्जाम में ये भी एक इम्पॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर हो जाइएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने देखा ओलिगोसेकेराइड के भीतर में किसको देखा, एक्चुअली डाइसेकेराइड। तो रहा आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेंगे डाइसेकेराइड के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कीजिए और उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को, तो ये नोट्स को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।